आलसी टीचर और होशियार स्टूडेंट्स एपिसोड 4। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से प्रिया की तरह शरारत करने के चक्कर में नेहा भी फंस जाती है और उस दिन वाली बात पर मैडम बहुत गुस्सा होती हैं और नेहा और प्रिया दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। और जब उस शरारत के बारे में शीला मैडम को पता चलता है तो फिर अगले दिन वो क्लास में आकर कहती हैं, प्रिया और नेहा तुम दोनों खड़ी हो जाओ। शीला मैडम के कहने पर प्रिया और नेहा अपनी जगह पर ही खड़ी हो जाती हैं। उन दोनों को लग रहा था कि आज उन्हें बहुत डांट पड़ने वाली है, इसीलिए नेहा प्रिया से कहती है, प्रिया आज तो लगता है हम दोनों की खैर नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं हो ना, मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीला मैडम को मना लूंगी। लेकिन आज शीला मैडम तो सच में ही बहुत गुस्से में थी और वो प्रिया और नेहा को डांटते हुए कहती हैं, प्रिया मुझे पता चला है कि तुमने पिछली क्लास में मैडम की चेयर के नीचे सीटी लगा दी थी। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास में कुछ भी कर सकती हो। नहीं नहीं मैडम, इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। दरअसल वो शरारत मैंने ही की थी, लेकिन प्रिया ने मेरा साथ देने के लिए अपना नाम भी मेरे साथ जोड़ दिया। तुम चुप रहो नेहा, मुझे सब पता है। तुम्हें शरारत करने के लिए इस प्रिया ने ही भड़काया होगा। बच्चों, मैं तो चाहती हूँ कि तुम लोग क्लास में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी मौज मस्ती भी करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग क्लास में कुछ भी करने लग जाओ। इसलिए आज से क्लास में मौज मस्ती बंद और सिर्फ पढ़ाई ही होगी। शीला मैडम की बात सुनकर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था वो बच्चे तो बहुत उदास हो जाते हैं, वहीं जो सचमुच पढ़ाई करना चाहते थे वो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद शीला मैडम क्लास में बच्चों को भारत के बारे में अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ाने लगती है, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका इतना बोरिंग था कि पूरी क्लास को नींद आने लग जाती है। थोड़ी देर बाद शीला मैडम बच्चों से कहती हैं, बच्चों मैंने अभी अभी जो तुम लोगों को पढ़ाया है, अब मैं उन सब चीजों के बारे में तुम लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ। चलो प्रिया, तुम सबसे पहले खड़ी हो जाओ। बताओ भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जी, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय डांस कौन सा है? जी, राष्ट्रीय डांस है भारतनाट्यम। बहुत बढ़िया। और राष्ट्रीय खाना? जी, राष्ट्रीय खाना है आलू का पराठा। क्या आलू पराठा कैसे राष्ट्रीय खाना हो सकता है? जी, आलू का पराठा तो हर राज्य में बनता है, हर धर्म के लोग खाते हैं, हर मौसम में स्वादिष्ट लगता है, तो फिर हुआ ना आलू का पराठा हमारे देश का राष्ट्रीय खाना। प्रिया की बात सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ती है और पूरी क्लास के साथ साथ शीला मैडम को भी हंसी आ जाती है। इसीलिए वो प्रिया से कहती है, वैसे बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रिया, और लगता है तुम्हें भी खाने में आलू के पराठे ही सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ मैम, क्योंकि मैं भी आलू की तरह ही तो हूँ। प्रिया की बात सुन के प्रिया की बात शीला मैडम को समझ नहीं आती है, इसीलिए वो अपना सिर खुजाते हुए प्रिया से कहती हैं, अरे अब इसका क्या मतलब हुआ भला? तुम तो मोटी भी नहीं हो, फिर खुद को आलू जैसा कैसे कह सकती हो? मैडम जी, मेरा मतलब है कि जिस तरह से आलू सभी सब्जी के साथ घुल मिल जाता है और सब्जी का टेस्ट बढ़ा देता है, ठीक उसी तरह मैं भी सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। प्रिया की बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है और शीला मैडम भी प्रिया से कहती हैं, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। शीला मैडम की क्लास में इसी तरह की हल्की फुल्की शरारतें होती रहती थी, जिसमें बच्चों को खूब मजा आता था। साथ ही अपने आलस के चलते शीला मैडम भी क्लास में होने वाली बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन किसी बच्चे ने शरारत में ही अपनी क्लास के बोर्ड पर किसी फिल्म का गाना लिख दिया था और जैसे ही शीला मैडम क्लास में एंटर होती हैं, तो उनके साथ साथ प्रिंसिपल सर भी क्लास में आते हैं, जिन्हें देखकर पूरी क्लास बहुत ही डर जाती है। अरे प्रिया, ये क्या, प्रिंसिपल सर यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है आज बोर्ड पर शरारत करने वाले की तो खैर नहीं है।
कहीं ये हरकत भी तूने ही तो नहीं की है? नहीं नहीं नेहा, बोर्ड पर ये गाना मैंने नहीं लिखा है। और जैसे ही प्रिंसिपल सर की नजर बोर्ड पर जाती है, वो बहुत ही गुस्सा होकर कहते हैं, यह शरारत जिसने भी की है वह चुपचाप सामने आ जाए, वरना पूरी क्लास को इसकी सजा मिलेगी। ऐसा कहकर प्रिंसिपल सर वहीं पास में रखी चेयर पर ही गुस्से में बैठ जाते हैं। और प्रिंसिपल सर का गुस्सा देखकर शीला मैडम भी बच्चों से कहती है, जिस बेवकूफ ने भी ये हरकत की है वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। शीला के ऐसा कहते ही प्रिया अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और उसे खड़ा देखकर बगल में बैठी नेहा प्रिया से कहती है, अरे प्रिया, तुम खड़ी क्यों हो गई? अभी तो तुमने कहा कि ये शरारत तुमने नहीं की है। प्रिया नेहा की बातों का जवाब दे पाती उससे पहले ही शीला मैडम प्रिया से कहती है, अच्छा तो तुम हो वो बेवकूफ जिसने ये हरकत की है। नहीं मैडम, ये शरारत मैंने नहीं की। अरे तो जब तुमने ये शरारत नहीं की तो फिर अपनी जगह पर खड़ी क्यों हो गई? मैम, आप ही ने तो कहा कि जो बेवकूफ है वो खड़े हो जाए, लेकिन पूरी क्लास में तो सिर्फ आप ही खड़ी थी और ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपके साथ मैं भी खड़ी हो गई। प्रिया का जवाब सुनकर पूरी क्लास बहुत जोर से हंसने लगती है। तो वहीं प्रिंसिपल सर प्रिया को उसकी हरकत पर खूब डांटते हैं, जिसके कारण बेचारी प्रिया बहुत उदास हो जाती है। मैंने तो यूं ही शीला मैडम से थोड़ा सा मजाक कर लिया था, लेकिन प्रिंसिपल सर ने मुझे इतनी जोर से डांट दिया। मैडम भी तो क्लास में कुछ पढ़ाती नहीं है और उनकी वजह से मुझे बार बार कुछ न कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब मैं भी सभी टीचर्स के सामने शीला मैडम के आलस को उजागर करूंगी। कुछ दिन बाद टीचर्स डे आता है। बहुत सारे बच्चे अपने फेवरेट टीचर्स के लिए अलग अलग गिफ्ट लेकर आए थे। तो वहीं बहुत से बच्चे अपने फेवरेट टीचर की मिमिक्री करने के लिए अपने टीचर की तरह ही तैयार होकर आए थे। सभी बच्चे मिमिक्री करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूरी क्लास को बहुत मजा आ रहा था। और आखिरकार अब प्रिया की बारी आती है। प्रिया भी शीला मैडम की तरह तैयार होकर आई थी और वो पूरे स्कूल के सामने शीला मैडम की मिमिक्री करना शुरू करती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो सभी लोग हिस्ट्री की बुक खोलो और कोई भी एक बच्चा बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्रिया के साथ मिमिक्री कर रहे बच्चे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और प्रिया अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाती है। ये सब देखकर आलसी शीला मैडम को बहुत शर्मिंदगी होती है और साथ ही बाकी टीचर्स भी उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। सबके सामने अपनी आलस की वजह से बेइज्जती होने के कारण शीला मैडम अपने आप में सुधार लाती हैं और अब वो आलसपन को हमेशा के लिए त्याग कर क्लास में सही तरीके से पढ़ाने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी आलसी टीचर और होशियार स्टूडेंट्स की कहानी का अंतिम भाग। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।